किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से बना है ये। और किशोरावस्था के उपनाम टीन एज 13 से 19 वर्ष, जीवन का बसंत काल और स्वर्णिम काल, कठिन काल, रोजगार चुनने की अवस्था और सुंदरता की अवस्था, ये किशोरावस्था के मुख्य उपनाम हैं। किशोरावस्था के प्रमुख कथन किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं किशोरावस्था के बारे में दी है। तो वैलेंटाइन लिखता है सबसे पहले, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय है। सच्ची मित्रता व स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। स्टैनले हॉल कहता है, पूर्व किशोरावस्था संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। वहीं दूसरी परिभाषा में स्टैनले हॉल कहता है, किशोरावस्था एक नया जीवन है क्योंकि व्यक्ति इसमें अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त करता है। किलपैट्रिक कहता है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। J.S. रोस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है। H.E. जोन्स, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती है। ध्यान रखना, दो परिभाषाएं हैं, दोनों में देखना अलग अलग है। J.S. रोस कहता है किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है, और H.E. जोन्स कहता है किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती है। ये एक काल शब्द का अंतर है, दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोनों की। जर्सील्ड कहता है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जीन पियाजे कहता है, किशोरावस्था सिद्धांतों की अवस्था, आदर्शों की अवस्था और जीवन का सामान्य समायोजन है। हेडॉक कमेटी कहता है, 11-12 साल की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठना शुरू हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। कोलसेनिक कहता है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि प्रौढ़ उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने में अड़चन पैदा करते हैं और उनके लिए बाधक बनते हैं। स्किनर कहता है, किशोरों को निर्णय लेने का कोई भी अनुभव नहीं होता। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला सिद्धांत आता है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत या त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्टैनले हॉल ने किया, और स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक तेज गति से होते हैं। दूसरा सिद्धांत है कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत, और इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक, किंग व हॉलिंगवर्थ को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत का आलोचक व विरोधी माना जाता है। जो सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया उसका ये विरोध करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो काफ़ी धीमी गति से और निरंतर होते चले जाते हैं। किंग के अनुसार जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत से होता है और पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आगमन के कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था व किशोरावस्था आपस में संबंधित है। तो दो सिद्धांत किशोरावस्था के, और अब बात करते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं पर। किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द परिवर्तन है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन
तेज गति से होते हैं। किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन है। स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना इस अवस्था में पाई जाती है। जीन पियाजे के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु में सर्वाधिक विद्रोह की भावना पाई जाती है। अहम की सर्वाधिक भावना पाई जाती है। नार्सिज्म की भावना का पूर्ण विकास हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है। किशोरावस्था में यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और बालक में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। किशोरों में काम प्रवृत्ति की भावना का पूर्ण विकास हो जाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा देती है। चिंतन जो पाया जाता है वो अमूर्त चिंतन पाया जाता है किशोरावस्था में। तर्क वितर्क व वाद विवाद और निर्णय क्षमता विकसित हो जाती है। दिवास्वपन की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेरणा व आत्मसम्मान की भावना किशोरावस्था में सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने किशोरावस्था की परिभाषा, किशोरावस्था के 2 प्रमुख सिद्धांत और किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को करें आप लाइक, चैनल को करें आप सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।